नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं मघी आवाज। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस कमेटी बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो डिपार्टमेंट मीडिया डिपार्टमेंट है उनके प्रदेश उपाध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया और ये त्याग पत्र देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें उसमें उन्होंने बाकायदा अपने रीजंस भी दिए थे कि उन्होंने क्यों आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सीधे उनसे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर कांग्रेस में ऐसा उन्हें क्या लगा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सबसे पहले पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मघी आवाज में। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि कांग्रेस पार्टी में आपको ऐसा क्या वहां पर क्या चीजें थी जो आपको नहीं अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने इस्तीफा दे दिया है। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मैंने त्यागपत्र दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नहीं दिया है, मैंने पद से अपनी त्यागपत्र दी है। क्योंकि मैं विगत 1.5-2 सालों से इस पद पे था और पार्टी की मैं लगातार हर क्रिया काम में, या दिल्ली हो, पटना हो, या सड़क पे हो, या जो भी मेरे प्रभार क्षेत्र हैं, जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम रहा मैं वहाँ तत्पर रहा, मेरी टीम के सदस्य तत्पर रहे। जब आज विगत 19 तारीख को हमारे प्रदेश प्रतिनिधि की मीटिंग हुई थी यहाँ बिहार प्रदेश में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में भी एक संगठनात्मक चुनाव होता है जिसके लिए प्रदेश से प्रतिनिधि चुना जाता है हर ब्लॉक से। मैं उस ब्लॉक से आता हूँ जिस ब्लॉक में मैंने जी तोड़ मेहनत की। उस ब्लॉक से आते हैं हमारे वो साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी साथियों के लिए, उन सभी साथियों की आवाज़ के लिए मैंने ये त्यागपत्र दिया है। मैं किसी भी नेता से उपेक्षित नहीं हूँ, मैं क्रियाकलाप से उपेक्षित हूँ। यहाँ बिहार में जो 2-4 नेता हैं जो तथाकथित दिल्ली से आते हैं, बम्बई से आते हैं और वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, जो यहाँ के युवाओं के साथ, युवाओं की उपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उदयपुर के अधिवेशन में युवाओं के अधिकार की बात हुई, एक पद एक आदमी, कोई परिवारवाद की सिस्टम नहीं रहेगी। उदयपुर अधिवेशन की ये 4-5-6 लाइनें हैं, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी एक अधिवेशन हुआ था, वही लाइनें यहाँ भी दोहराई गई थी। नालंदा में, राजगीर में हमारा एक अधिवेशन हुआ था बिहार प्रदेश की तरफ से, जो 1 जुलाई और 2 जुलाई को हुआ था। तो वहाँ पे हुआ था क्या कि युवाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, युवाओं को मतलब हर कमेटी में जगह दी जाएगी। आज हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं गुंजन पटेल जी, उनकी ट्वीट देख लीजिए आप हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय अमित टुन्ना जी का ट्वीट देख लें, हमारे बड़े भाई कुमार आशीष जी का ट्वीट देख लें। कोई ऐसा युवा हो जो खुश हो। अनम सुल्तान जो प्रदेश प्रतिनिधि पिछली बार थे, इस बार नहीं है। भाजपा से लोग जुड़े हुए हैं, 19 में भाजपा में प्रचार कर रहे थे, आज इस बार हमारे प्रतिनिधि बने पड़े हैं। तो पार्टी में उन तथाकथित नेताओं को जो दिल्ली से आए, APRO, PRO, या चाहे हमारे दिल्ली के जो भी लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि बिहार को एकदम गर्त में ही कर देना है। अगर युवा जुड़ेगा नहीं, युवाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, तो युवा क्यों आपके पास बंधा रहेगा। हमारे राहुल गांधी को ये सबसे बड़ी बात है, दिल्ली लॉबी की ये सबसे बड़ी बात है कि वो राहुल गांधी के हाथों को कमज़ोर करना चाहते हैं बिहार प्रदेश में। हम युवा दिन रात एक करके युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं, दिल्ली के तथाकथित नेता लोग, कि नहीं, युवा जुड़ जाएंगे तो उनका पोजीशन खतरे में आ जाएगा, उनकी पावर खतरे में आ जाएगी। इसी के लिए मेरा ये त्यागपत्र है। तो आपने ये त्यागपत्र जैसा कि कहा कि अपने पद से दिया है, ना कि कांग्रेस पार्टी से। तो अब आप कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी तो मेरी माँ है, मैं पैदा भी लिया था कांग्रेस पार्टी से। मेरे पिताजी भी कांग्रेसी थे, मेरे पिताजी केदार पांडे जी के शिष्य थे। मेरे पिताजी उस समय से कांग्रेसी हैं। मैं उस समय से जब पैदा लिया तब कांग्रेस देख रहा हूँ। आज का कांग्रेसी तो हूँ नहीं कि कोई मेरे खून में, मेरे ब्लड में है कांग्रेस।
मुझे मेरे ब्लड में से कांग्रेस तो कोई नहीं निकाल सकता, पद से निकाल सकता है। कोई अध्यक्ष रहेगा वो निकाल सकता है, कोई आ जाए यार, दिल्ली के कोई भी लॉबी आ जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए नाम लांछन लगाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं। भगवान जानता होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है और कितना काम किया है। भगवान भी जानता होगा, पार्टी भी जानती है। मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे मैं हर एक इवेंट का कार्यक्रम है, डे बाय डे, हर डे मैंने कांग्रेस पार्टी को दी है। आईटी सेक्टर का एक रिक्रूटमेंट में मैं था, वहाँ से मैंने जो है क्विट करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का बेड़ा उठाया था। ये नहीं कहता हूँ कि पार्टी ने मुझे कहा था कि आप जॉब छोड़ के अब पार्टी का सेवा करें। मैंने दिल से सेवा करने की सोची है, अभी भी कर रहा हूँ, आज भी करूँगा, कल भी करूँगा। एक पद पे रह के ही कर सकता हूँ क्या? मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे करूँगा, हमेशा झंडा कांग्रेस पार्टी का दिल से उठाऊँगा। और रही बात आगे, आपने पूछा कि क्या करूँगा, आगे मेरा प्लान यही है और कोई उपेक्षा नहीं है। पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे रहना है, मुझे रहना है पार्टी में ही। ये नहीं है कि पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं रहूँगा कार्यकर्ता के तौर पे, अपनी हक की आवाज़ को उठाता रहूँगा, अपने साथियों की, अपने भाइयों की आवाज़ उठाता रहूँगा। पार्टी में देखिए, जब जहाँ 10 लोग रहते हैं ना, वहाँ थोड़ी थोड़ी आवाज़ होती है। हाँ, मैं मान लिया नाराज़ हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व के कुछ तथाकथित नेताओं से, लेकिन नाराज़गी ये नहीं है कि मैं उनको कुछ अपशब्द बोलूँ, या नाराज़गी ये नहीं है, हाँ मुझे नहीं मिला, दुख है, मैंने मेहनत करने के बाद भी मुझे फल नहीं मिला। मुझे ये दुख है कि मेरे जो बड़े भाई सब हैं, जैसे टुन्ना भैया हैं, आशीष भैया हैं, या फिर गुंजन पटेल जी हैं, इन लोग भी दुखी हैं। मान लीजिए मैं दुखी रहता तो सोचता यार चलो मैं एक दुखी हूँ। अरे युवा नेतृत्व दुखी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कुमार आशीष जी, अगर कोई नहीं जानता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी गुंजन पटेल पूर्व ये प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, ये है कि अभी युवाओं का चुनाव चल रहा है, तो वो अभी वर्तमान में तो वही है प्रदेश अध्यक्ष ना, वो आपके प्रक्रिया पे उंगली उठा रहे हैं। तो आपने किस युवाओं की है? कौन सा युवा है? कहाँ से उठ के आ गया वो युवा? दिन रात लड़े हम, मरे हम, डंटे खाए हम, यहाँ से दिल्ली तक। और जब कोई पद की बात आए, कोई प्रतिष्ठा की बात आए, कोई सम्मान की बात आए, तो कोई और आए और तीसरा लेके चला जाए। ये कौन सा सिस्टम है? यानी कि राहुल गांधी जी जो उदयपुर में अधिवेशन किया और जो बिल पारित हुई वहाँ पे, जो भी बातें वहाँ पे लागू करने के लिए, उसी में एक भारत जोड़ो अभियान है, उसी का एक ये है निर्णय है। आज देखिए राहुल गांधी जी, हमारे जनप्रिय नेता, खुद पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैर में छाले पड़ चुके हैं राहुल गांधी जी के, तब भी चल रहे हैं, डेली 25 किलोमीटर चलते हैं। तो वो तो संगठन के लिए मरने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो बीच के मीडिएटर हैं दिल्ली वाले तथाकथित नेता, ये सारा समीकरण गड़बड़ कर रहे हैं, जुड़ाव नहीं होने दे रहे हैं जनता से। नाराजगी ये है, नाराजगी किसी नेता से नहीं है, उन नेताओं से है जो ये जुड़ाव पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पुल को ब्लास्ट कर रहे हैं, उस पुल को, जरिया को ब्लास्ट कर रहे हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक प्रभारी है, ठीक है, चलिए किसी की चली क्या नहीं चली मैं नहीं जानता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरा काम या किसी भी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष का काम ही नहीं दिखा, किसी युवा का काम ही नहीं दिखा। कितने % आपने युवा दिए हैं? मैं पूरी लिस्ट आपको अभी दे देता हूँ। 594 लोग हैं, कितने % युवा है? आप चल के देखिए, हमारा एक जिला अध्यक्ष है मीडिया सेल का मुजफ्फरपुर का, वेद प्रकाश, अभी भी वो राहुल गांधी जी के पद पे चलते हुए अभी भी वो कटरा ब्लॉक में पद यात्रा कर रहा है। उसने सिंगल नाम गया था, किस राजनीतिक के तहत उसका नाम काटा गया? प्रदेश प्रतिनिधि के तौर पे दिन रात एक कर रहा है। तो आप उठा के ले आ रहे हैं। सीतांबर झा है मधुबनी के, जो जिला अध्यक्ष है, उनको बक्सर भेज दिया गया है प्रतिनिधि बना के। एक जिला अध्यक्ष का यही मान सम्मान बचा है। तो ये सारी परिस्थितियों के कारण, इन सबों के कारण मैंने पद से त्याग किया। हमारा एक ही बात है कि अगर पथ पे आगे बढ़ो तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि क्या गड्ढे आएंगे। आगे अगर गड्ढा भी है तो हम खाई में गिरने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिसीजन से हम अडिग, जिस पे हम अड़ गए हैं वो हमारा अब डिसीजन रहेगा। पार्टी आगे क्या दायित्व देगी, उस दायित्व को भी निर्वहन करने के लिए तैयार है।
पार्टी डिसीजन ले मेरे पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी तत्काल इस पद पे फिर से ज्वाइन नहीं करूँगा। तो ये नाराज़गी कैसे, आपकी ये नाराज़गी हटाई जा सकती है आपके सीनियर्स के द्वारा? आपका कुछ तो मांग होगा कि ये हो जाए तो उसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा, मेरी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, नाराज़गी माँ से होती है, एक घर से होता है, परिवार से होता है। परिवार के सदस्य हैं, नाराज़ हैं, मनने का कोई बात ही नहीं है, मनाने का कोई बात ही नहीं है। 2-4-10 दिन में गुस्सा ठंडा होगा, फिर घर वापस जाएंगे। नाराज़गी कुछ है ही नहीं, ऐसी नाराज़गी नहीं है कि मनाने की कोई ज़रूरत है। जो भी है मेरे, वो सब सीनियर है मेरे। मैं एक बहुत अभी भी रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी एज 28 ईयर्स है और मुझे जितने भी मिलते हैं वो मुझसे बड़े ही हैं उम्र में। हाँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा पद ले लिया या फिर कुछ भी हो गया, वो क्या था, भगवान का दया था, बड़ों का आशीर्वाद था, लेकिन जो भी उम्र में हैं वो सब मेरे से बड़े हैं। चाहे मेरे कमेटी के सदस्य हों, जिला अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हो मेरे, या फिर कोई भी हो, सब नाराज़ हैं। लेकिन ये नाराज़गी मैंने सिंगल ही दिखाई है। सब कॉल कर रहे हैं मुझे कि मैं भी रिजाइन कर दूंगा, मैं भी भैया रिजाइन करूंगा, मैं भी सर रिजाइन। नहीं, मैंने कहा मेरी नाराज़गी है, आप लोगों की हक की, मैं दायित्व लेता हूँ, नैतिक जिम्मेवारी से मैंने वो रिजाइनेशन दिया है। ये नहीं कि मुझे नाराज़गी है तो मैं गुस्सा हूँ तो नहीं, कुछ मुझे मनाने की ज़रूरत है। मैं लड़की वो वाली ये नहीं है कि मुझे मनाने के लिए किसी को डंपर भेजना पड़ेगा, किसी को जंबो जेट भेजना पड़ेगा। नहीं, नाराज़गी है, दिल में है, परिवार से है, मान जाऊँगा 2-4 दिनों में। ये भी बोल रहा हूँ ऑन मीडिया, ऑन कैमरा। जैसा कि सुना आपने कि पुष्कर जी अभी नाराज चल रहे हैं अपने उच्च पदाधिकारियों से तमाम बातों को लेकर, और उन्होंने साफ ये भी कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में वो मान भी जाएंगे। लेकिन अब ये देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे पार्टी जो है वो उन पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मघी आवाज़ के साथ।